बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 3 मई 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने वीआईपी सिग्नल्स ग्रुप की मैं तमाम सोशल मीडिया पे शेयर करता रहता हूं। आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको अपना आईबी चेंज करना होगा। ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और हमसे कांटेक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट रेंज बाउंड है 50 और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान। ये देखें, ये ऊपर सेल का जोन है, यहां से डाउन आई, पहले एनएफपी का डाटा आने के बाद ये बाय के जोन से अप हुई थी और अब ये सेंटर में है। रेंज बाउंड की रीजन ये है कि आज एनएफपी का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे। तमाम ट्रेडर्स की नजरें एनएफपी डाटा के ऊपर हैं और आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 3 मई फ्राइडे का, जापान में बैंक हॉलिडे है और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में भी बैंक हॉलिडे है। 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एनएफपी का डाटा आएगा। 3 हाई इंपैक्ट न्यूज हैं। 6:45 पे मीडियम इंपैक्ट न्यूज आएगी यूएसडी से रिलेटेड और 7 बजे आईएसएम सर्विसेज का डाटा आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस 2301 है। अगर हम न्यूज देखें गोल्ड स्टडीज यानी कि गोल्ड रेंज बाउंड है, उसकी रीजन अहेड ऑफ यूएस पेरोल डाटा। ठीक है, यूएस पेरोल डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, इसलिए तमाम ट्रेडर्स की नजरें इस डाटा के ऊपर हैं। बिग वेल्स जो हैं वो अपनी ट्रेड्स ओपन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आज सारा दिन मार्केट स्लो रह सकती है। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, गोल्ड रिकॉइल्स ऑन हॉकिश फेड मूव्स अनफेज्ड बाय ड्रॉपिंग यील्ड्स एंड सॉफ्टर यूएस डॉलर। इस चीज को देखते हैं कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी डाउन आ रही हैं, डॉलर भी डाउन आ रहा है, इसके बावजूद गोल्ड अप नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि गोल्ड का बेरिश रिवर्सल हो चुका है, हर टॉप से इसको सेल किया जाए। ये देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स डाउन आ रही हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को अप होना चाहिए, लेकिन गोल्ड अप फिर भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि गोल्ड का अप जाने का प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई न्यूज वगैरह इसको अप ले भी जाती है तो टॉप से सेल कर देना चाहिए। डीएक्सवाई को अगर हम देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स को, ये देखें डीएक्सवाई ने बाय के जोन को ब्रेक किया और खातिर खा डाउन आया है, जिसकी वजह से गोल्ड को बहुत ज्यादा अप होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड अप नहीं हुआ। और यहां से ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अगर अप होता है तो गोल्ड मजीद डाउन जाएगा। अब दोस्तों ये आपके सामने ओपन है एक्सनेस का चार्ट और हम लेवल्स लगा लेते हैं आज के। पहले ये पुराने जोन लेवल वगैरह हम कर देते हैं डिलीट, ये सारी चीजें डेल कर रहे हैं। हमने देखनी है फिर डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम की हम कैंडल देखेंगे, उसके ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, पीवट पॉइंट लगाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें प्रीवियस डे की कैंडल जो इसने बनाई है, ये रेड कैंडल बनाई है, इसके ऊपर हमने लगा दी रेजिस्टेंस, नीचे ये लगा दी हमने सपोर्ट। अब हम आ गए H4 के टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, ये यहां पे आएगी, सही हो गया जी। और इसको यहां पे ले आते हैं, सेंटर में हम लगा लेते हैं पीवट पॉइंट। पीवट का कलर हम रखेंगे रेड।
ये देखें डन कर दिया जी। दोस्तों गोल्ड मार्केट के आज के लेवल्स ये हैं। गोल्ड मार्केट की डेली रेजिस्टेंस है 2328, डेली सपोर्ट है 2281, डेली पीवट पॉइंट है 2305 और मार्केट पीवट से बिलो है, इट मीन सेलिंग प्रेशर में है। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी को देखें, इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक ऊपर बन रहा है सेल का जोन। ये देखें ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना है। सही हो गया, ये लाइन यहां पे लेके आएंगे। सही है, 2306 बिल्कुल सेल के जोन को मार्केट टच कर रही है और इसको टच करके आ सकती है डाउन। अगर हम नीचे देखें सपोर्ट के ऊपर, ये है बुलिश इनगल्फिंग, ये है बाय का जोन। ठीक हो गया जी। यहां से मार्केट एक दफा तो अप हुई लेकिन खातिर खा अप नहीं हो सकी। आज एनएफपी डाटा है, एनएफपी डाटा में अगर ये जो मार्केट है गोल्ड मार्केट, ये प्रीवियस हाई को 2325 को करती है ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो गई, फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी और हम नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगा के यहां से बाय करेंगे। और अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, सेल के जोन के नीचे H4 कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, इसको रिटेस्ट करके गोल्ड फर्दर डाउन जाएगा, ऊपर हम छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल करेंगे। लेकिन गोल्ड मार्केट थोड़ा सा डिप में आ चुकी है, डाउन आ चुकी है, हो सकता है एक दफा ये अप हो। अगर अप होती है तो टॉप से हम इसको सेल ही करेंगे। फर्दर सिग्नल वगैरह हम अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में शेयर कर देंगे। एफओएमसी वाले दिन भी हमने न्यूज आने से पहले सिग्नल दिया था बाय का और मार्केट खातिर खा अप हुई थी। गोल्ड की तरह क्रूड ऑयल भी बेरिश ट्रेंड में है, सेल के ट्रेंड में है और अगर ये अप होता है, ऊपर है 50 का मूविंग एवरेज, सेल के जोन में डबल कंफर्मेशन है 81.72, यहां से हम इसको करेंगे सेल। बिल्कुल 100% पिन पॉइंट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये हमारा बाय का जोन है, मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया, नेचुरल गैस ने यहां से अप हुई, फिर 50 मूविंग एवरेज को से टकरा के यहां से मैंने कहा था बाय किया जाए, यहां से फिर अप हुई है। अब ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए, ये देखें इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर आती है डाउन तो 50 मूविंग एवरेज से एक बाय, दूसरी बाय इस बाय के जोन से की जाए। गोल्ड की तरह सिल्वर मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में है, H4 के टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज से बिलो है और हर बार 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आ जाती है, फिर टच किया डाउन आई, टच डाउन। ठीक है, ये सूरत हाल बनी हुई है। अगर हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में, सिल्वर क्या करना चाहती है, ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है 50 मूविंग एवरेज को, और सिल्वर अगर यहां से होता है अप तो हम 28 और 28.9 यहां से सेल करेंगे। यूरो यूएसडी दोस्तों अप हुआ है, यूरो यूएसडी पेयर, और ये सेल के जोन में है, यहां से इसको डाउन आना चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन ये डाउन कहां से आएगा, ऊपर है 50 और 200 का मूविंग एवरेज, इसको अगर टच करके डाउन आने लगता है तो टॉप से हम इसको कर देंगे सेल। जीबीपी यूएसडी पाउंड अगर इसको टच करता है कि इसको 50 मूविंग एवरेज को, यहां से डाउन आने लगा, एक सेल यहां से करेंगे, ऊपर सेल का जोन है, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, एक सेल 1.27 के आसपास करेंगे। यूएस टेक 100, नेस्डेक 100, एनएस 100 एक ही बात है, मार्केट सेल के जोन को टच कर रही है, एक सेल यहां से नहीं करनी। सेफ सेलिंग होगी जब ये 50 मूविंग एवरेज को मार्केट टच करेगी, टच करके डाउन आने लगेगी एक यहां से, और एक करंट प्राइस से भी वैसे की जा सकती है माइक्रो लॉट के साथ सेलिंग। यूएस 30 को अगर हम देखें, यूएस 30 मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप हुई है, अब ये बेरिश है और ऊपर 50 मूविंग एवरेज को करती है टच, तो यहां से इसको किया जाए सेल। इससे ऊपर निकलती है तो ऊपर भी सेल का जोन है, टॉप से भी इसको सेल ही किया जाए।
बीटीसी मार्केट काफ़ी डाउन आई और अब अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए ये हो रही है आप इसने 2 ग्रीन कैंडल्स बना दी हैं, ये देखें। और अब हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में सेल करेंगे 61,774 के आसपास, 62,724 तक ये सेल का एरिया है, यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।